नमस्कार, खबरें दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और बुलेटिन की शुरुआत है अहम खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। आरएसएस को उन्होंने सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन बताया है। कोरोना संकट में दिग्विजय कमलनाथ घर में आराम कर रहे थे, तब आरएसएस ने जनता की सेवा की। कांग्रेस नेता अब तक किसी अस्पताल में नहीं पहुंचे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बयान है कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है और दिग्विजय और कमलनाथ पर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हमला किया है। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि दिग्विजय कमलनाथ घर में आराम कर रहे थे, तब आरएसएस ने जनता की सेवा की। सिंह जी जानबूझकर इस तरह की बातें बोलते हैं। एक वर्ग की तुष्टीकरण की उनकी शुरू से नीति रही है। आरएसएस से बड़ा राष्ट्रभक्त और राष्ट्र संगठन कोई नहीं है। इस कोरोना काल में भी जिस तरह से स्वयं सेवकों ने आगे बढ़कर हिम्मत के साथ, जब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जैसे नेता आराम से घर के अंदर थे, तब उन्होंने आके जनता की सेवा की। दिग्विजय सिंह जी। और दमोह से बड़ी खबर है। फतेहपुर गोलीकांड पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। हत्याकांड में मृतक के परिजनों को फंसाने का आरोप है। पथरिया विधायक पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है। फतेहपुर में देवेंद्र चौरसिया की हत्या हुई थी। तो ये बड़ी खबर है। इस मामले पर फतेहपुर गोलीकांड पर यह बड़ी खबर, सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। दरअसल हत्याकांड में मृतक के परिजनों को फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है। पथरिया विधायक पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। आपको बता दें कि फतेहपुर में देवेंद्र चौरसिया की हत्या हुई थी और अब इसी मामले में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। और अगली खबर सिवनी से, जहां बारिश की भेंट चढ़ गई किसान की मेहनत। खरीदी केंद्र में रखा 250 क्विंटल अनाज बारिश में भीग गया। आपको बता दें कि अनाज सड़ने के बाद समिति प्रबंधन छुपाने में अब लगा हुआ है। जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से अनाज ठिकाने लगाया जा रहा है। अनाज ठिकाने लगाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जवाब देने से अब तमाम जो अधिकारी गण हैं वो बच रहे हैं। गणेशगंज खरीदी केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है सिवनी से, जहां किसानों की खून पसीने की मेहनत, पानी की भेंट चढ़ गई, बारिश की भेंट चढ़ गई। और अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, समय रहते क्यों इसको सही जगह पर नहीं रखा गया? क्या वजह थी? लापरवाही या कुछ और भी वजह? देखिए प्रसाद जी, जैसे ही बारिश शुरू होने वाली थी उस समय भी इस पूरे मामले को लेकर चेतावनी दी गई थी कि बारिश में कहीं ना कहीं ये जो खुले आसमान के नीचे जो फसल गेहूं की रखी हुई जो उपार्जन की गई है कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। बावजूद इसके जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने इस और ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, जिसका ये नतीजा है कि 250 क्विंटल जो गणेशगंज सोसाइटी में खरीदी करने के बाद रखी हुई थी खुले आसमान के नीचे, वो बारिश में सड़ गई। हालांकि सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि इस गेहूं की सड़ने जाने के बाद फसल को इससे ठिकाने के लगाने के लिए जेसीबी की मदद से और ट्रैक्टर की मदद से इसे ठिकाना लगाया जा रहा था। और इस पूरे मामले का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ है। फिलहाल इसमें लापरवाही सहकारिता की भी देखी जा रही है, क्योंकि गुपचुप तरीके से इस पूरे मामले को ये हवाला देख के ठिकाना लगाया जा रहा है कि ये जो गेहूं सड़ गया है इससे दुर्गंध आ रही है और आसपास के लोगों को इससे नुकसान हो सकता है। कौन इसके लिए अजहर जिम्मेदार है और अब क्या कह रहे हैं इस जो इस वक्त स्थिति बनी है? अब सैकड़ों क्विंटल अनाज बर्बाद हो गया है, खराब हो गया है। अजहर,
जो जिम्मेदार अधिकारी, उनका यही कहना है कि समय पर जो परिवहन ठेकेदार था और उसके पास द्वारा इस पूरे जो ओपन में रखा हुआ गेहूं था, इसे भंडारण के लिए नहीं पहुंचाया गया। और कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं नोडल स्तर के, उनके द्वारा ये पूरी लापरवाही बरती गई, जिस कारण ये पूरा अनाज खराब हुआ है। शुक्रिया अजहर आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते एक और खबर भोपाल से है। पुलिस कर्मियों को एक और सौगात, जहां एमपी में अब पुलिस हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। पीएचक्यू में समीक्षा बैठक में ये प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके निर्देश दिए। पीपीपी मोड में अस्पताल बनाने का प्रस्ताव तैयार होगा। आरक्षक से लेकर गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक इसमें इलाज करा सकेंगे। तो ये एक और सौगात पुलिस महकमे के लिए मध्य प्रदेश में मिलने जा रही है। दरअसल अब मध्य प्रदेश में पुलिस हॉस्पिटल का निर्माण भी होगा। पीएचक्यू में समीक्षा बैठक में प्रस्ताव बनाने के निर्देश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं और इस पुलिस हॉस्पिटल का निर्माण पीपीपी मोड के आधार पर किया जाएगा। आरक्षक से लेकर गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक तक इस अस्पताल में अपना इलाज करा पाएंगे। तो ये बड़ी खबर है, पुलिस महकमे के लिहाज से ये सौगात भी है पुलिस विभाग के लिए। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, खासतौर से पुलिस विभाग के लिए ये वाकई में एक बड़ी सौगात होगी अगर पुलिस हॉस्पिटल बनकर तैयार होता है आने वाले दिनों में। तो देखिए, बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा है। दरअसल पुलिस महकमा सुरक्षा में लगा रहता है और कई बार ये सवाल भी खड़े होते हैं कि उनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, खासतौर से आरक्षक हैं या छोटे पद पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको क्या वाकई में वो सुविधाएं मिलती हैं जो मिलनी चाहिए। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज जब पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई तो ये सवाल भी खड़ा हुआ, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निर्देश दिए आला अधिकारियों को कि एक प्रस्ताव तैयार कराया जाए। और ये जो प्रस्ताव है वो दरअसल मध्य प्रदेश में पुलिस हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव है। और ये पुलिस हॉस्पिटल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मोड पर बनेगा। और खास बात ये होगी कि इस हॉस्पिटल में डीजीपी और गृह मंत्री से लेकर एक आरक्षक तक भी अपना इलाज करा सकेगा। पूरी तरीके से ये पुलिस जवानों के लिए ही या पुलिस वालों के लिए ही पूरी तरीके से आरक्षित होगा। एक तो अभी केवल प्रस्ताव बना है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस प्रस्ताव पर काम आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश में एक पुलिस हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा। जी, शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर जबलपुर से, जहां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्षद की खर्च सीमा का मामला अवमानना याचिका पर सरकार ने अपना जवाब पेश किया है। सरकार ने खर्च सीमा तय की है। नगर पालिका निगम में 10 लाख से अधिक आबादी पर पार्षदों के लिए 8.75 लाख और 10 लाख से कम आबादी पर 3.75 लाख की खर्च सीमा तय की गई है। वहीं नगर पालिका परिषद में 1 लाख से अधिक आबादी पर खर्च सीमा 2.5 लाख तय की गई है। साथ ही 50,000 से 1 लाख और 1.5 लाख की खर्च सीमा तय हुई है। वहीं नगर परिषद में 75,000 खर्च सीमा तय की गई है, जबकि सरकार ने याचिकाकर्ताओं को जवाब के तौर पर ये जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग छात्र छात्राओं को जागरूक करेगा। कोरोना वायरस से जागरूकता संदेश भी छपवाया गया है। 9वीं और 11वीं की अंग्रेजी की किताबों में ये जागरूकता संदेश छपवाया गया है। 9वीं और 11वीं की किताबें ही अभी तक जो छपना बाकी रह गई थी, इसलिए इस लिहाज से केवल 9वीं और 11वीं की किताबों में ही ये जागरूकता संदेश छापा जा सका है। स्कूल की दीवारों पर भी जागरूकता संदेश लिखा जाएगा। कोरोना वायरस क्या है, इसके तहत ये जानकारी दी जाएगी और संक्रमण से बचने के उपाय भी दीवारों पर लिखे जाएंगे। साथ ही हर क्लास में शिक्षक और छात्रों को वायरस से बचाव की जानकारी देंगे। अगले साल पाठ्यक्रम में शामिल भी किया जाएगा जागरूक संदेश।
खबर इंदौर से है, जहां भंवर कुआं इलाके में एक छात्र पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक छात्र घर के बाहर बैठा था, उसी दौरान बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। आनन फानन में परिजनों ने छात्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नाबालिग बच्चे को चाकूबाजी की घटना हुई थी और जानकारी मिली कि एमआई में उसकी मौत हो गई है। अब इस मामले में अभी तक ये पता नहीं चला है कि क्या उनका मैटर हो सकता है, कोई आपसी विवाद किसी का रहा हो। कुछ संदेह में नाम अभी सामने कुछ अभी जानकारी पुलिस को मिली है, तो शीघ्र इसमें हम उनकी गिरफ्तारी करके। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, बात इंदौर की, जहां माफ कीजिएगा खरगोन की, जहां चाइल्ड लाइन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 नाबालिग लड़के और लड़कियों को रेस्क्यू किया है। इसमें 70 लड़की और 30 लड़के शामिल हैं। इनमें जबरन इनसे खेतों और बिल्डिंग में मजदूरी कराई जा रही थी। दरअसल चाइल्ड लाइन को बाल मजदूरी कराए जाने की शिकायत मिली थी और इसी शिकायत पर कार्रवाई की गई। अब इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, इसके बाद काउंसलिंग की जाएगी। जिसके अंतर्गत कार्रवाई करते हुए मंथन सहारा चाइल्ड लाइन सब सेंटर और कोलैब और विभिन्न विभागों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसमें मोहना, भादरपुरा और बिस्टान क्षेत्र से लगभग 100 बच्चों को रेस्क्यू करके लाए हैं, जो कि बाल श्रम के लिए ले जाए जा रहे थे। सर, अभी मंथन सहारा ने सुबह ही पकड़ा है तकरीबन 100 बच्चे, जिसमें से 60-70 बच्चे होंगे जो जिनकी उम्र कम है। चाइल्ड लेबर का जिनसे केस बनता है, तो बच्चों के माता पिता को बुलाया गया, उनकी काउंसलिंग होगी। क्योंकि अभी खरगोन में CWC नहीं है, इसलिए खंडवा वाली CWC। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खबर उमरिया से है, जहां करंट लगने से चाचा और भतीजे की मौत हो गई। घटना मानपुर तहसील के असोड़ गांव की है, जहां दोनों घर के पास बिजली के खंभे पर लाइन मरम्मती का काम कर रहे थे। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। उमरिया का ये मामला है, तस्वीरें भी PTV स्क्रीन पर हैं। दरअसल चाचा और भतीजे दोनों करंट की चपेट में आ गए। उस वक्त जब वो बिजली के खंभे पर लाइन मरम्मती का काम कर रहे थे, तभी दोनों करंट की चपेट में आ गए और दोनों की दर्दनाक मौत। खबर शिवपुरी से, जहां चिंताहरण मंदिर के पास एक मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ को देखकर श्रद्धालु दहशत में आ गए। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। बताया जाता है कि चिंताहरण मंदिर के पास 2 तालाब हैं और इसी तालाब से मगरमच्छ के बाहर आने की संभावना है। ये तस्वीरें शिवपुरी से आई हैं। शिवपुरी में चिंताहरण मंदिर के पास अचानक जब मगरमच्छ आ गया तो श्रद्धालु दहशत में आ गए। लोगों ने हालांकि वन विभाग को तुरंत ही इसकी जानकारी दी। बताया जाता है कि इस मंदिर के पास 2 तालाब हैं और इन्हीं में तालाब में से किसी एक तालाब से मगरमच्छ के बाहर आने की संभावना है। उधर इंदौर में एक बाइक से 5 फीट का कोबरा मिला है। इसकी सूचना स्नेक कैचर को दी गई। काफी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया। तो इंदौर में एक बाइक से कोबरा निकला। दरअसल ये छुप कर बैठ गया था और हालांकि जब स्नेक कैचर को बुलाया गया, इसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया और सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। ये तस्वीरें इंदौर से सामने आई हैं। एक बाइक को ही बसेरा बना लिया था काले नाग ने और इसके बाद स्नेक कैचर को जानकारी दी गई, बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद इस नाग को, काले सांप को काबू में किया गया और आखिरकार सांप को अब जंगल में छोड़ दिया गया है। 5 फीट का ये कोबरा जिसने बाइक को ही अपना घर बना लिया था।
और खबर नैनीताल से। नैनीताल के खैरना में अचानक कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घोड़ा चालक और उसके 2 घोड़े फंस गए। पानी का लेवल बढ़ने के साथ ये घोड़ा चाक नदी की दूसरी छोर में फंसा रहा। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से इनका रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड के नैनीताल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कोसी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा और जैसे ही जल स्तर बढ़ा कोसी नदी का, इसी दौरान एक घोड़ा चालक और उसके 2 घोड़े अचानक ही इस बढ़ते जल स्तर के बीच फंस गए। पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था। हालांकि घोड़ा चालक नदी की दूसरी छोर में फंसा रहा, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार घोड़े और शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया। नैनीताल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कोसी नदी में दरअसल अचानक ही जलस्तर बढ़ गया था। आगे बढ़ते हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हरियाणा के सोनीपत में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और आपको बता दें कि कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी आने पर बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। तो ये जहां पर इस वक्त आप इस हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं उतरा हुआ, ये कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे है और इसी एक्सप्रेस वे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर है और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ तकनीकी खराबी हुई थी, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के बाद इस हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा और जगह मिली कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे। और ये इमरजेंसी लैंडिंग के बाद की तस्वीरें हैं। हालांकि इसके बाद इस एक्सप्रेस वे पर यातायात जरूर रोक दिया गया ताकि कोई हादसा ना हो। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध अभी भी जारी है। इसी कड़ी में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस खुलकर विरोध दर्ज करा रही है और ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ से सामने आई हैं, जहां रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर विरोध दर्ज कराया। आगे बढ़ते हैं।